आपके व्यूअर्स को एक छोटी सी 30 सेकंड में कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी है भीखू भाई दलसानिया जी की। ये गुजरात के रहने वाले हैं। ये बीजेपी बिहार के संगठन महासचिव महामंत्री बनाए गए हैं। इनको गुजरात प्रोजेक्ट में लाया गया है। लोकसभा के चुनाव में इन्होंने गांधीनगर में अमित शाह जी को वोट दिया था। अब ये बिहार में वोटर बन गए हैं। इनके नाम के आगे कोई घर का पता नहीं है, इनके नाम के आगे और कोई डिटेल नहीं है। इनके नाम के आगे बस इनका नाम लिखा हुआ है। ये बिहार के मतदाता बन गए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन्होंने 5 साल कहाँ वोट दिया है। अगर ऐसे ही होने लगेगा कि लोकसभा में कहीं वोट दूंगा, विधानसभा में जाकर कहीं दूंगा और बीजेपी के सर्वोच्च पदों में से एक बैठूंगा, तो ये कौन सा मखौल उड़ाया जा रहा है, इसका जवाब दिया जाए। यहाँ पर केसी त्यागी जी ने जिक्र किया MS गिल साहब का, भगवान उनकी भी आत्मा को शांति दे। मैं तो यहाँ पर ये पूछना चाहती हूँ और यहाँ पे पूछना जरूरी है कि एक व्यक्ति बना, उसकी न्यूट्रलिटी पर आपने सवाल नहीं किया, तो ये आपका बड़प्पन नहीं है। हो सकता है उन्होंने ऐसा कोई काम ना किया हो, लेकिन रंजन गोगोई एक जजमेंट दे के आ जाते हैं, अशोक लवासा डिसेंट जजमेंट देते हैं, प्रधानमंत्री के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच करने का उनको हटा दिया जाता है, IMF चले जाते हैं, उनकी बेटी पर, उनकी पत्नी पर, उनके लड़के पर इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, अब उनका नाम बिहार की SIR से काट दिया जाता है। तो सवाल तो पूछे जाएंगे। सवाल इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि जब प्रधानमंत्री मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ब्रीच करते हैं तो राजीव कुमार जी जो अभी चुनाव आयुक्त के पद से हटे हैं, वो नोटिस JP नड्डा जी को भेजते हैं, बाकी सबको नोटिस उन्हीं को भेजा जाता है। तो यहाँ पे न्यूट्रलिटी पर और साख पर दिक्कत है। मैं बार एक बात कहूंगी, और केसी त्यागी जी, मेरी भी लोकतंत्र में उतनी ही आस्था है जितनी आपकी है, शायद उससे थोड़ी ज्यादा, थोड़ी दृष्टता से कहूंगी। इसलिए मैं ये कहूंगी कि इस लोकतंत्र में, इस संविधान की दी हुई वोट की ताकत का अगर एक भी व्यक्ति के लिए हनन होता है तो तफ्तीश जरूरी है। चुनाव आयोग एक रेफरी है। चुनाव आयोग के ऊपर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का दारोमदार है, और अगर वो ये ऐसा नहीं करेगा तो क्या उसको कटघरे में नहीं खड़ा किया जाना चाहिए? ये कैसी बात हो रही है? और एक छोटी सी बात चित्रा जी, मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ, आपने इस मुझ पर भी टिप्पणी करी थी, मुझे बोलने का मौका नहीं मिला था, फिर आपने कंचना जी से भी कहा कि सड़क पर उतरने की क्या जरूरत है। जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। ये बात और ये शब्द मेरे नहीं, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के थे। और ये जरूरी है कि याद दिलाया जाए यहाँ पर कि सड़क से संसद तक लोकतंत्र का जीवित रहना जरूरी है, और इसलिए जरूरी है सड़क से संसद तक का लोकतंत्र का जीवित रहना, जिससे कि लोगों के मुद्दे उठे। फिर तो बीजेपी जब प्रदर्शन करती थी कांग्रेस की सरकारों के खिलाफ, तो क्या वो गलत करती थी? वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार था, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है।